आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दी किस्मत और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मेरे साथ उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। सबसे पहले तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बदल दी किस्मत कार्यक्रम में। जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही कॉल नाउ 2 नंबर शो है, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं, हालांकि इस कार्यक्रम में सबसे जो अहम बात है आचार्य जी की तरफ से डेली बेसिस पे की जाती है। आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है कि आपकी समस्या क्या है, आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, जो आपकी डिटेल्स हैं वो आचार्य जी को बतानी है। उसके बाद समस्या आचार्य जी आपको बताएंगे। जी दर्शकों, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 मूल मंत्रों से प्रिया जी, है ना। जैसा कि आपको हम प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र देते हैं, तो 2 मूल मंत्र में जो मेरा सबसे पहला मूल मंत्र है कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए। आपने देखा होगा अभी जब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था तो आपके पास एक प्लेट में लिखा हुआ आया था कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल और आपका जवाब खुद बन जाए। ज्योतिषी की पढ़ाई इसलिए होता है कि आपको खुद बताएंगे ज्योतिष जी आपके भूत, वर्तमान, भविष्य कैसा चल रहा है। तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ हुआ, नंबर 1। और आप अधिकतर जब आते हैं तो कहते हैं गुरुजी मैं दिखाते परेशान हो गया, कहीं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही कहाँ ढूंढेंगे? तो उसका जो है एक ही पहचान है जो मैंने आपको मूल मंत्र 1 में दिया है कि कभी भी किसी भी ज्योतिष को समस्या मत बताइए। यदि वो जानकार होंगे तो खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है और आप क्यों है। दूसरा है, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते। महंगाई का दौर है, आप सभी जानते हैं। कोई भी रत्न लेते हैं तो 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख लग जाता है। आप रत्न तो ले लेते हैं, यदि आपको सूट नहीं किया या वापस करना पड़ा तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और इस तरह से आप लाख, 2 लाख फंस जाते हैं। तो इसके लिए क्या है मेरा दूसरा मूल मंत्र, आप जहाँ से रत्न लीजिए, मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए, आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा वो कभी गलत सामान देगा नहीं, और कभी आपको सूट नहीं किया या कोई जरूरत पड़ गया तो अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। तो 2 मूल मंत्र को आप कभी ना भूलें। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे ना तो कभी ठगे नहीं जाएंगे। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप फंसने के बाद ना जाएं। अधिकतर मैं देखता हूँ लोग बच्चे की शादी कर लेते हैं, डिवोर्स का नौबत आ जाता है, टेंशन शुरू हो जाता है तो जाते हैं ज्योतिष के पास। बच्चे ने डिग्री ले लिया और जॉब नहीं लग रहा, जाते हैं ज्योतिष के पास। बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, जाते हैं ज्योतिष के पास। आप पहले सावधान रहें। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, आपने देखा होगा कि इससे मेडिकल साइंस में भी लाभ लिया सकता है। तो इसीलिए आप इसको फॉलो करें और आपके जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। आप जहां भी बनावें, इतना मैं अवश्य कहूँगा, आप विधि करावें ना करावें, कम से कम कुंडली अवश्य बनवा लें। उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा आने वाला समय कैसा है। जो समय बीत चुका वो कोई ज्योतिष लौटा नहीं सकता, लेकिन आने वाला को हम संभाल सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये लगातार जिस तरीके से आचार्य जी आपको बता रहे हैं तो काफ़ी लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हम कुंडली में बिलीव नहीं करते हैं, पर देखिए जो कुंडली होती है वो आपकी जीवन में कितनी समस्याएं हैं वो खुद बोलती है।
और आचार्य जी डेली बेसिस पे ये बात भी बोलते हैं। तो कॉल नाउ पर आप फटाफट से, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी डिटेल साझा कर सकते हैं। उसके बाद जो समस्याएं हैं आचार्य जी आपको बताएंगे। आचार्य जी, देखा जाए कई सवाल लोगों के जहन में होते हैं, मैं चाहूंगी आज हम इस पर भी बात करें जब तक हमारे साथ दर्शक नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बात हम राशियों की करें, बात मैं कुंडली की करूं तो काफी लोगों की तरफ से कहा जाता है ये सभी चीजें मिथ हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर कहा जाता है कि हमारी जो जिंदगी है वो पूरी कुंडली में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल 100% मिल सकता है जी। आपको समाधान कहाँ तक मिल पाता है ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। आप एक चीज को समझिए दर्शकों, कोई भी ज्योतिष हो आपके एक दो भविष्यवाणी करता है, सही हो जाए, हम उसे, बहुत लोग कहते हैं कि तुक्का होता है, तुक्का मतलब लग गया, लेकिन हर भविष्यवाणी तुक्का नहीं हो सकता। आपने देखा होगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, 11 का वर्ल्ड कप का, सब तो सही नहीं हो सकता ना। और इसको आपको देखना है ना, तो आप जाइए गूगल पे और मेरा वेबसाइट खोलिए आचार्य शिवानंद.com। आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो आपको एक एक भविष्यवाणी आपको खुद मिल जाएगा, और मेरा वेबसाइट का एड्रेस भी आपको टीवी पे आ रहा होगा। तो ये जो मैंने जो भी भविष्यवाणी किया है वो ऐसा कोई बात नहीं है। जो मेहनत करेंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे, वो कोई भी कर सकते हैं। ये मेरा मेहनत है, माता रानी का आशीर्वाद है और आप सबों का प्यार है, स्नेह है, और इसी तरह से आप सबों का प्यार स्नेह मिलता रहे और हम आपके काम आते रहें, मेरी यही उम्मीद है। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। आज हमारे पास बहुत गर्व की बात है कि 21,375 परिवार है। मैंने आज तक कभी किसी को भी क्लाइंट के रूप में देखा ही नहीं, न जोड़ा है। हम सिर्फ परिवार बनाने का प्रयास करते हैं, और आपसे हम ये भी कहते हैं आप एक कदम आगे बढ़िए, हम आपके साथ 99 कदम चलने को तैयार हैं। कुछ लोग पैसे से डर जाते हैं, कुछ लोग घर से डरते, डरिए नहीं। आपको मैंने बताया था, बिल्कुल सत्य है, जो आपको जाने हैं वो जाएंगे, जो आने हैं आएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो जाते हैं, 1-2 लाख खर्च हो जाता है, पैसे भी आते हैं, शरीर में कष्ट भी होता है, केस मुकदमा लग जाता है, फंस जाते हैं, परेशान। आज ही किसी ने कॉल किया था, हमें याद अच्छी तरह से, मैंने जैसे ही देखा कुंडली, मैंने कहा कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, पुलिस केस का समस्या भी, जेल भी जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी बिल्कुल सही है। तो कहने का तात्पर्य मैंने बताने का है कि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। आप उपाय करके चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको राहत जरूर मिलेगा, चाहे वो संतान सुख की बात हो, विवाह की बातें हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, आपके करियर की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर मोड़ पर इसको हम ढूंढ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, जब हम देखते हैं तो काफी सारी कुंडलियां जब मिलाई जाती है तो कहा जाता है कि दोष देखने को मिलते हैं। कुछ कुंडलियों की मैं बात करूं वो परफेक्ट कुंडली भी कहलाई जाती है, पर उसके बावजूद तो प्रिया जी मैंने कहा है कि कुंडली डायरेक्ट मिलाना नहीं चाहिए। यदि आप बेटा या बेटी किसी की शादी कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट कुंडली मत मिलवाइए। मैंने देखा है, ये जीवन का बहुत बड़ा कटु अनुभव है मेरा एस्ट्रोलॉजी में। यदि मान लीजिए आपकी बिटिया की शादी करनी है और बिटिया की शादी में ही सप्तम भाव डिस्टर्ब हो, खराब हो, उनको पति का सुख नहीं हो, तो मैंने देखा है 32 गुण मिलकर भी डिवोर्स हो जाता है। और आपकी बिटिया को पति सुख अच्छा है तो आपको 12 गुण मिलकर भी डिवोर्स नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करें, सबसे पहले आपका बेटा का शादी करना हो, बेटी की शादी करना हो, पहले अपने बच्चों की कुंडली बनवाइए और उसमें कुछ नेगेटिव चीज आ रहा हो उसको उपाय कीजिए, जो अशुभ योग होते हैं तब कुंडली मिलवाइए, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। डायरेक्ट कुंडली मिलवाएंगे, आपको कोई कहेगा 32 गुण मिल रहा है, कोई कहेगा 30 गुण मिल रहा है, कोई कहेगा 28 गुण मिल रहा है, आप शादी कर लेते हैं और जाके बाद में फंस जाते हैं। तो इस तरह से करने से आप खुद परेशान हो जाते हैं। और सत्य है ये है ना कि हम बच्चों की शादी में 10-20 लाख खर्च कर देते हैं। जब शादी टूटे कितना कष्ट होता है, बच्चों के पढ़ाई में 10-20 लाख खर्च कर देते हैं, जॉब नहीं लिखता है तब भी परेशान होते हैं। तो सारे समस्याओं का समाधान जो है आप ज्योतिष माध्यम से पा सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। डॉक्टरी एक ऐसा चीज है आपको सिर्फ स्वास्थ्य में लाभ दे सकता है। कोर्ट कचहरी एक ऐसा चीज है आपको कानूनी विवाद में लाभ दे सकता है, लेकिन ज्योतिषी एक ऐसा चीज है कि आपको हर चीज में लाभ दे सकता है। चाहे वो चिकित्सा विज्ञान की बात करें, केस मुकदमा की बात करें, आपके स्वास्थ्य के लेकर बात करें, आपके अर्थ को लेकर बात करें, मतलब हर चीज का समाधान हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में पूरा आपका संसार समाहित रहता है। ये आप तक ही नहीं है, आपके परिवार को भी ढूंढ सकते हैं जी। आचार्य जी, अब हमारे साथ मोहम्मद नासिर जी जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी, आप अपनी जो डिटेल्स है आचार्य जी के साथ साझा कर सकते हैं। जय माता दी, कहाँ से बोल रहे हैं? जय माता दी जी, कहाँ से? दिल्ली से बोल रहा हूँ। कहाँ से? दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है? मैं खुद अपने बारे में। जी,
डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/2/1970। 5/2/1970। 2/1970। 5 फरवरी। 5/2/1970। जी, टाइम क्या है? टाइम 4:20 शाम को। 4:20 शाम को। जन्म स्थान? वैशाली, हाजीपुर, बिहार। हाजीपुर बिहार, पटना के पास। जी जी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नासिर। रहते हैं आप दिल्ली में? जी। जन्म कुंडली तो बना नहीं होगा? नहीं, क्योंकि आप लोग तो बनाते नहीं है ना, बात यहीं आ जाएगी। आज क्या सब लोग मैं देख रहा हूँ इधर 4-5 दिन से आपके कॉम से भी अच्छा कॉल आता है, मुझे बहुत खुशी भी होती है और सबों को एक्टिव होना भी चाहिए, है ना। आपको मैं फिर बता दूं कि ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति पे पड़ता है, इसको जाति से कॉम से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब आकाश मंडल में चंद्रमा की शीतलता आती है ना तो सब पे लगता है, जो सूर्य की रोशनी बिखरता है तो सब पे पड़ता है, बारिश होती है तो सब पे पड़ता है। वो कॉम देख करके बारिश नहीं होता, कॉम देख के सूर्य नहीं चलती, तो हर व्यक्ति के जीवन में सब प्रभाव पड़ता है। तो आपको मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके मकर राशि हो रखे हैं। अब सबसे पहले हम समस्या क्या देखते हैं आपकी कुंडली में? सप्तम भाव। सप्तम भाव का जो मालिक जो है कर्क लगन में वो हो जाते हैं शनि। शनि कहाँ बैठा हुआ है? नीच का बैठा हुआ है, दसम घर में। दसम घर से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। और आपका सप्तम भाव का भी लॉर्ड है वो, तो विवाह का भी हो गया और दसम भाव से कैरियर, तो कैरियर का भी हो गया। और आपके नमाज कुंडली में भी आपका बन रखा है केमदुम जॉब। तो ये आप जॉब करें, बिजनेस करें, हर चीज़ को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, साथ साथ कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन को ये खराब करने का प्रयास करता है। दर्शकों, होता क्या है, वास्तविकता क्या है कि अभी लाइव कार्यक्रम में हम मात्र 2 कुंडली देख पाते हैं, एक लग्न कुंडली, एक नमाज कुंडली। उसको देख करके हम बताने का प्रयास करते हैं, जबकि इसके साथ साथ 22 कुंडली और है। जब सबको देखा जाता है ना तो एक एक चीज़ सूक्ष्म रूप से निकल जाता है। तो आप हमको ये बताइए कि आपका कोई बिजनेस है क्या? नहीं सर, मैं नौकरी करता हूँ, ड्राइवरी। हाँ, चलिए, माने प्राइवेट ड्राइवरी करते हैं ना आप? जी। और आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या भी दिया है कभी? हाँ हाँ, बिल्कुल है। तो आप एक बार जो है ना पूरा कुंडली बना, इसको मानिए। यदि आपने कॉल किया है, आप कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसको मानिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा उत्थान देगा। गुरु शनि का एक युति है जो राजयोगी बना रहा है ना। तो हम इसको धर्म के नाम पर नहीं करेंगे, हम ग्रहों के नाम पर उपाय करेंगे, है ना। ग्रहों को मान के करेंगे ना, आपको काफी लाभ मिलेगा। दूसरा क्या है, आपका जो जन्म हो रखा है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। यदि आपका टाइम सही होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति शांत प्रिय होते हैं, कभी किसी से उलझना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते हैं, आपको शांति ज़्यादा पसंद आएगा, जो हमें लग रहा है। दूसरा क्या है, आपका 2020 जुलाई 2020 से ना आपके समय भी डिस्टर्ब जा रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 6 साल से आप परेशान हो रहे हैं। क्या सही बात है बेटा, एक गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। यदि सही बातें हैं तो रास्ता भी मिल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। आप ग्रहों को मान करके इसको विधि करवाइए, इसको कुंडली बनवाइए, आपको बिल्कुल रास्ता मिलेगा। अभी आपका समय कह रहा है कि आने वाला जो समय है ना, जुलाई 30 तक अच्छा नहीं है, अभी 4 साल बेटा हो रहे हैं, है ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है नासिर, आप जुड़े और आपने जो है आचार्य जी से बातचीत की। और देखिए अभी आपने सुना नासिर मोहम्मद जी को भी। नहीं, एक चीज मैं प्रिया बोलूंगा, रोकना चाहूंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि हमें अब लग रहा है ना कि इस कार्यक्रम का और आप लोगों के सहयोग का ये बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं लगभग दर्शकों 20 वर्ष से ऊपर से मैं टीवी के माध्यम से जुड़ा हूँ, चाहे वो झारखंड का चैनल हो, बिहार का चैनल हो, या ईश्वर टीवी हो, साधना टीवी हो, कहने मतलब बहुत चैनलों के माध्यम से मैं आ रहा हूँ। लेकिन आज तक मुझे जल्दी कभी मोहम्मदन कौम का कॉल नहीं मिलता था, और मैं इधर देख रहा हूँ 4-5 दिन से हमारे मोहम्मदन भाई भी कॉल करते हैं। तो अब हमें लग रहा है धीरे धीरे कि नहीं, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो पा रही है। और दर्शकों, इसी तरह से आप सबों का प्यार से नहीं मिलता रहे और हम आपका सेवा करते रहें, यही मेरी भावना है। बिल्कुल, देखिए, और जो लोग सोचते हैं ये चीज़ें मिथ है, वो ऐसा नहीं है। अभी आपने सुना भी, और डेली बेसिस पे जब कॉल्स पे जुड़ते हैं लोग तो आप देखते हैं जो आचार्य जी बताते हैं सटीक वही प्रॉब्लम निकलती है। एक बहुत बड़ी बातें हैं जी। मैंने देखा है दर्शकों, आप लोग भी गूगल पर सर्च, जो गूगल आज के टाइम में एक ऐसा चीज़ है ना कि आप डालेंगे ना कि अमेरिका में आलू कैसे बिकता है वो भी लिख देगा जी। हर चीज़ मिल जाता है, कहने मतलब। आप गूगल पर डालिए कि
किस ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी किया होगा कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, प्रधानमंत्री हार जाएंगे? आज तक एक भी नहीं मिलेगा। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि मैंने 2008 में, आज से 18 साल पहले, झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में लिखा था, बेचारे स्वर्गवास भी हो गए, कि गुरुजी चुनाव हार जाएंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हार जाएंगे। हमें अच्छी तरह से याद है, उसमें हमारे झारखंड के सारे ज्योतिषों ने लिखा था कौन सा चीज़ है कि भारी मतों से विजय हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक एमएलए का सीट निकालना था और वो 2008 में राजा पीटर जी से हार गए। ये माँ का दिया हुआ मेरा कॉन्फिडेंस है, आशीर्वाद है। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि कोई भी ज्योतिषी हो, मैं रहूँ, हमारे कोई भी साथी रहें, कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं ना, तो मिलने का प्रयास कीजिए और तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। आप मिलेंगे, जो समस्या समाधान करेंगे, तब तो लाभ मिलेगा ना। आज हमने 75 कुंडली बनाई है, हमको लगता है कि कम से कम 80% ऐसे लोग हैं ना जो तो कुंडली बनवा लिए हमसे, आज तक उपाय नहीं किए। आज भी कॉल आया था मेरे पास, 2018 कुंडली बना हुआ है। गुरुजी आपने कहा था कि 19 में मेरी बिटिया की शादी हो जाएगी, अब तक नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा कि आपने कुछ विधि कराया था, अगर से पहनाया? नहीं गुरुजी, मैं कुछ नहीं किया। डॉक्टर दवा लिख देंगे, आप डॉक्टर दवा खाएंगे नहीं तो कैसे लाभ मिलेगा? उसको फॉलो कीजिए। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं गुरुजी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे उपाय करूँगा? तो आप ये बताइए, आप कोई भी जब बिटिया की शादी करते हैं ना, तो आज के टाइम में 5-10 लाख तो खर्च हो जाता है, चाहे अपना पैसा दीजिए या लोन लेके कीजिए। तो मेरा अपना मानना है कि आप 10 लाख का बजट है तो आपके पैसे भी रखे हैं, बिटिया भी रखी हुई है, कोई काम नहीं है, उसी पैसे से कीजिए ना। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, 10 का बजट होगा, हमें 8 में हो जाएगा। जब रास्ता मिलेगा ना, खुद रास्ता बन जाएगा। इसलिए कभी डरिए मत, उपाय करवाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, मेरा अपना विश्वास है। और जो दर्शक हमसे कुंडली बनवा चुके हैं और वो विधि नहीं करा पा रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अर्थ के अनुसार, तो उसके लिए मैंने अभी श्रावण मास तक 20% का डिस्काउंट किया है कि जो भी मैंने आपको खर्च बताया होगा, आपको 20% छूट मिल जाएगा उसमें। और मैं तो ऐसे भी टीवी पे कहा हूँ कि माँ का आशीर्वाद है, यदि आप फीस जमा भी कर देते हैं, वास्तव में यदि आपका कुंडली कह दिया कि आपकी स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ रही है, आपका मैं फीस वापस भी कर सकता हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। और आपका मैं विधि भी करा सकता है और सब कर सकता हूँ, क्योंकि हम यदि महीने में 30 काम करते हैं, एक काम ऐसे भी करवा सकते हैं। तो कहने के तत्पर बस मेरी एक ही भावना है, यदि आप हमसे जुड़ते हैं, आपको हम कहाँ तक लाभ दे पाए। बिल्कुल, देखिए, और विधि कराना और जो प्रॉब्लम्स जब फेस करते हैं आप लोग, वो आचार्य जी बताते हैं उनका सॉल्यूशन की क्या विधि अपनानी है, वो अपनाना देखिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। हम सोचते हैं कि क्यों आखिर डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, क्यों समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों की वजह से ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है। तो आप बिल्कुल आचार्य जी से बातचीत कीजिए। और अगर आप जो है टीवी पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट, अभी आपके पास समय नहीं है, फॉर अपॉइंटमेंट पे भी आप जुड़ सकते हैं। जो एक राशि टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रही है, आप उस राशि को जमा करवाने के बाद आचार्य जी से बातचीत कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उनका किस तरीके से निवारण किया जाए, समाधान किया जाए, आचार्य जी रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल प्रिया, जैसे मैंने आज भी जस्ट बताया था कि कोई व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, उनके भाई की कुंडली के बारे में कॉल था, और मैंने कहा कि नहीं, इनको पुलिस केस का चक्कर लगा हुआ है और ये जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा हाँ। अब बताइए दर्शकों, उन्होंने तो मुझे समस्या बताई नहीं, मैंने बताया। तो मैंने कैसे बताया? द्वादश भाव को देख करके। द्वादश भाव जो लग्न कुंडली का जो 12 घर होते हैं ना, उसमें जो द्वादश भाव होते हैं, उसे हम विदेश यात्रा भी देखते हैं और जेल यात्रा भी देखते हैं और पैसे का व्यय भी देखते हैं। तो वो खुद बता देता है, यदि द्वादश भाव में कोई शुभ योग बन गया तो विदेश यात्रा होगा, द्वादश भाव में अशुभ योग बन गया तो जेल यात्रा होगा। और मैं यहाँ तक कहा कि जूते कैसे फंसे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सच बात है। तो जब ग्रह दिखता है, ग्रह बोलता है, तब उपाय करने लाभ आपको ही मिलेगा ना, निश्चित रूप से मिलेगा, कहीं घबराने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ पे हो जाता है, किसी को टाइम का पक्का पता नहीं होता है, लग्न आ जाते हैं 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, उसमें थोड़ी सी परेशानी हमें भी होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूँ, यदि आप हमारे पास कोई ऐसे दर्शक हैं जो विधि करवा चुके हैं और आपको लाभ नहीं मिल पाया हो, तो मैं उनको मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप आइए, आपका मैं फिर से विधि कराऊंगा और आपको पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, जैसे जहाँ पर आपको 80,000, 50,000, 60,000, 1 लाख लगा है, वहाँ पे थोड़े पैसे लगेंगे। जो पूजा का जो सामग्री होता है वो तो पैसे लगेंगे, क्योंकि कोई पंडित जी फ्री नहीं दे सकते। हाँ, जो जाप का पैसा होता है वो मैं फ्री कराऊंगा, ये मेरा अपना वादा है आपसे, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को परेशान करूँ, कष्ट दूँ। लेकिन यदि आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें बताने का प्रयास कीजिए, तब तो फिर आपको रास्ता निकालेंगे, सीधी सी बात है।
बिल्कुल देखिए, और जब तक आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्याओं पर किस तरीके से बातचीत की जाएगी, और बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि समय आखिर क्यों ख़राब चल रहा है, आखिर दिशाएं क्यों ख़राब चल रही हैं, क्यों हमें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो आचार्य जी आपके पास हैं, आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और देखिए, बदल दे किस्मत इस कार्यक्रम का नाम ही इसलिए है। जी मुझे किसी ने पूछा था जी, प्रिया जी आपने नाम बोला तो मुझे याद पड़ गया। ऐसे तो कार्यक्रम का नाम ही बदल दे किस्मत है जी। हमें किसी ने पूछा था कि आचार्य जी आप किसी का किस्मत बदल सकते हैं? तो दर्शकों मैं दिल से कहूँ, आपकी किस्मत को बदलने वाला मैं नहीं हो सकता, मैं कौन हो सकता? तो फिर नाम क्यों रखा गया? तो मैं आपको बताता हूँ, आपके किस्मत बदलते हैं, वो मैं नहीं बदलता। आपके जन्म कुंडली में जो समस्या निकलता है ना, उसको समाधान करके बदलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 4 बार कर चुके, निकल नहीं पा रहे हैं। यूपीएससी का जोग भी है, निकल नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं। वो जाते हैं ज्योतिष के पास, उनका विधि होता है, समाधान होता है, रत्न पहनते हैं, यूपीएससी निकल जाता है। किस्मत बदला या नहीं बदला? किसी व्यक्ति का दाम्पत्य सुख में तनाव हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, उपाय होता है, शादी हो जाता है, तनाव खत्म हो जाता है। तो किस्मत बदला कि नहीं बदला? किस्मत बदलता है, इसीलिए मैंने नाम रखा है बदल दे किस्मत। लेकिन वो किस्मत आपके जो जन्म कुंडली बनते हैं ना, जन्म कुंडली के समस्याओं का समाधान करके बदला जाता है। और जब तक दशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बात भी है, आप लाख उपाय कर लीजिए, यदि दशा विपरीत चल रहा है ना, तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके समस्याओं को कम कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और अपनी डिटेल्स आचार्य जी के साथ साझा कीजिए। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं जी, नाम बताइए अपना। सुभामय दासगुप्ता। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में, बच्चे बारे में? अपने बारे में बात करना मेरे को। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 सितंबर 1961। 5 सितंबर 05 सितंबर 1961। साला बाहर कच्चा कौन लगे? 5 सितंबर ना? हाँ 5 सितंबर जी। और जन्म का समय क्या है? जन्म का समय सर मेरे ख्याल से 12 बजे तक का है यहाँ पे। दिन का कि रात का? सर एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, मेरे को जन्म का समय निकालना पड़ेगा। भाई साहब, ये घर का, आपका घर का प्रोग्राम नहीं है ना, मेरे घर का प्रोग्राम है, ये लाइव कार्यक्रम है। आप फोन लगा लेंगे, कहेंगे 5 मिनट वेट कीजिए, नहीं संभव हो पाएगा भाई साहब। इसलिए जब कॉल करते हैं पहले कन्फर्म हो लीजिए। आपका समय दिन का या रात का है? सर क्या है? सॉरी सर, आपका समय दिन का या रात का पता है? ठीक है, चलिए कोई नहीं। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी दर्शक हमारा कॉल करते हो जी, पहले अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम कंफर्म हो लीजिए, फिर कॉल कीजिए। हम आपके लिए तो तैयार हैं, और 365 दिन तैयार हैं। ये आज की बात नहीं, आप इस कार्यक्रम को डेली देखते हैं, संडे मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से 10-11 जो मेरी बात होती है टीवी पे, ये फोन पे सुबह में, वो भी 365 दिन होता है। मैं तो चाहता हूँ कि माता रानी ने जो हमें दिया है, मैं आपको उसको दूँ। इसी के लिए अंतर्गत मैंने एक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन क्लास ही प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं ये 28 अगस्त से प्रारंभ होगा। 28 अगस्त से मैं प्रारंभ करूँगा, ऑनलाइन क्लासेज होंगे। और उसमें जो ज्योतिषी सीखना चाहते हो, तो आप मेरे जो अपॉइंटमेंट का नंबर है, उस पर हमसे बात कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप बुक करा सकते हैं। मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा कि जो माता रानी हमें दिया है, मैं बिल्कुल आपको देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान को बांटेंगे ना, उतना वो बढ़ेगा ही, कभी घट नहीं सकता। तो मैं आपको दर्शकों से भी कहूँगा कि आप बिल्कुल इस बात को नज़रअंदाज करें कि ज्योतिषी कोई मायने नहीं रखता है, हर मायने रखता है। ज्योतिषी में, ग्रहों में तो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप इतिहास घुमा के देखेंगे ना, तो ग्रह ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा। सबका कुंडली बना हुआ है, क्योंकि सभी मानव अवतार थे। राम जी का भी कुंडली बना हुआ है, कर्क लगन की कुंडली थी। शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको कहां से छोड़ेगा? तो होता क्या है, यदि हमें पता लग जाता है कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो आप इसको उपाय कर लेते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो आप हद तक बच पाते हैं। फिर भी कुछ जोग ऐसे होते हैं, जैसे किसी की ऐसी भी कुंडली बन जाते हैं कि जिसको शादी का जोगे नहीं है,
तो मैं उसमें स्पष्ट लिख देता हूँ कि इनकी शादी का योग है। मैं कोई घुमा के काम नहीं करता। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा कि समस्या क्या है। और हमेशा मैंने कुंडली में निगेटिव खोजने का ही प्रयास किया है, चाहे वो लाइव कार्यक्रम हो या जब आप हमसे मिलने के लिए आते हैं या फोनी कार्यक्रम हो। जब तक हम निगेटिव को बताएंगे नहीं, आप उपाय करेंगे नहीं, तो पॉजिटिव तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो पॉजिटिव है उसको रहने दीजिए और निगेटिव का उपाय अवश्य करवाइए। बिल्कुल, देखिए, और उपाय कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि जो समस्याएं हैं उनका समाधान तभी होगा, नहीं तो समस्याओं की वजह से आप परेशान रहेंगे, घर में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्योंकि समस्याएं भी आचार्य जी बिल्कुल अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। किसी की जीवन संबंधी देखने को मिलती है, किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम समस्याएं देखने को मिलती है। आप जुड़िए और समस्या जानने के बाद उनका समाधान जरूर। हमारे दर्शकों में कुछ भ्रांतियां भी है, भ्रांतियां दर्शकों में नहीं है, हमारे ज्योतिष भाई नहीं डाल रखा है। लोग सो के उठते हैं तो चाय पियेंगे और पेपर न्यूज देखते हैं राशिफल, टीवी में आप देखते हैं राशिफल। क्या राशिफल सत्य होता है? मैं तो शुरू से विरोधी हूं इसका, क्योंकि एक राशि के 12 करोड़ आदमी हैं इंडिया में। आज हमारे वृश्चिक राशि के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो क्या सारे वृश्चिक राशि वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी भी राशि पर विश्वास ना करें, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। और नंबर 2, जो राशि रत्न वो तो और खतरनाक है। कुछ ऐसे भी हमारे भाई लोग हैं जो टीवी पर कहते हैं राशि रत्न धारण करो, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है ये। कभी कभी इतना फंसा देगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। हर कुंडली में हर लग्न में एक ग्रह मार्केश होते हैं। मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में मार्केश होते हैं गुरु। अब मिथुन लग्न हो, राशि धनु मीन हो, क्या पुखाज पहन लेंगे? जैसे पुखाज पहनेंगे पाक एक्सीडेंट करा देगा। इसलिए जैसे दवा खाते हैं अच्छे डॉक्टर से दिखा करके रत्न का या उपाय भी एक अच्छे ज्योतिष के देख रेख में करें, जो कि आपको इसका अच्छा। आचार्य जी, अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर रुद्र जुड़ गए हैं। रुद्र, अपनी जानकारी जो है आचार्य जी के साथ आप साझा कीजिए। जय माता दी। आचार्य जी नमस्कार। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है आपको? बेटे के लिए, रुद्र के लिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 सितंबर 2005। 8 सितंबर 2005 जी। टाइम क्या है? सुबह 10:38 फरीदाबाद हरियाणा। 10:38 सुबह में सुबह हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा। ये जन्म कुंडली बना है रुद्र का? हाँ जी, तुला लगन की कुंडली बना। मैंने पूछा कुंडली बना है या नहीं। अब मैंने ये पूछा नहीं कि आपसे क्या लगना है, मैं तो ये नहीं पूछा आपको। मैंने पूछा कुंडली बना है कि नहीं, बस। बना है। इनके लग्न भी तुला है, राशि भी तुला है। हाँ जी। लग्न राशि दोनों तुला है। अभी जस्ट मैंने टीवी बताया था कि लग्न कुंडली का जो बढ़ावा भाव होता है, द्वादश भाव, उसे हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, जेल यात्रा भी देखते हैं। आपके बच्चे कुंडली में द्वादश भाव में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष, और गुरु कहाँ बैठे हैं? बुध के घर में। तो ऐसे बच्चों को 99% डिस्टर्ब करने का बहुत प्रयास करता है, वो चाहे पत्नी के कारण से हो या कोई झूठा मूठा केस के कारण से हो। सप्तम घर से आपके बच्चे मांगलिक भी हैं, ठीक है। इस कुंडली में पंचम भाव और चौथे भाव अर्थात शिक्षा का मालिक शनि जो है 10वें घर में बैठ करके बनाती है सस जो का मतलब होता है ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे का उम्र लगभग 21 साल हो चुका है ना? जी। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के प्लान वगैरह में है? हाँ, अब आगे ग्रेजुएशन के बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है। नहीं, ग्रेजुएशन क्या, इनका जो एजुकेशन है वो आर्ट्स है कि कॉमर्स है? कॉमर्स। कारण साइंस का कुंडली नहीं है ये। दर्शकों, ज्योतिषी एक ऐसा चीज है ना कि ग्रह एक एक चीज बताते हैं। आपके बच्चे को कितना नंबर किस सब्जेक्ट में आया था ना, मैं वही बता दूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, वो 2 मिनट में नहीं हो सकता। इतना आपको मैं बता दूं, इसकी कुंडली जो है जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब लगेगा इसका, और ये आगे जाकर के एससीसी का तैयारी करे, बिल्कुल सफल होगा। लेकिन जो इनके जो प्रॉब्लम है ना, उसको नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि जब जो खराब होते हैं ना तो आप बैल मुझे मार हो जाता है। आपके बच्चे गलती भी नहीं करेंगे, कोई झूठा मूठा कैसे फंसा देगा इसको। गुरु केतु का चंडाल दोष बनना द्वादश भाव में बहुत खराब होता है। तो अभी मैंने 2 कुंडली देखा है और 9 मास में इनके बन रखे हैं केमदुम जो। तो टोटल 24 कुंडली बनवाइए और इसको थोड़ा सा उपाय करवा लीजिए। आप बच्चों की पढ़ाई में पैसे खर्च करते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा का अच्छा करियर हो, और चाहना सोचना भी फर्ज बनता है हमारा, लेकिन सोचने से नहीं होगा, थोड़ा सा उपाय भी करने पड़ेंगे। आपके बच्चे कुंडली बहुत बढ़िया है,
सचयोग बना हुआ है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब देगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेकिन उपाय थोड़ा सा करवा लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं कि तुला लग्न की कुंडली है तो दशा क्या जा रहा है। अब क्या होता है, जो खराब है यदि दशा अच्छा हो तो उसका पता नहीं लगता है, और जो भी खराब हो, दशा भी खराब हो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इनकी कुंडली में गुरु में केतु का दशा 2024 में समाप्त हुआ, अब गुरु में शुक्र दशा शुरू हुआ है। तो तुला लग्न में गुरु से बना चंडाल दोष, तो ये दशा चक्र इनका बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। इनका ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। आप पीजी करेंगे? ये जी पीजी करेंगे ना, तो पीजी में इनको बीएड भी करा सकते हैं। टीचिंग लाइन एसएससी, ये दो चीज ज्यादा मांग रहा है इसको। बाद बाकी जब 24 कुंडली बनेगा ना तो एक ही चीज बातें खुल के आएगी। आपको अच्छा लगता है कार्यक्रम तो 4 नंबर पर जाइए, जाकर के आप हमसे फिर बात करेंगे। उस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ मिलेगा। आप चाहें तो मेरे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। जहां तक मुझसे बन पाएगा मैं आपको लाभ दूंगा। 10 को लाइव कार्यक्रम में समय का इशारा हो रहा है, आप सभी जानते हैं। हम आपके साथ तो 365 दिन है, तो एक बार चलते चलते प्रेम से बोलेंगे।